आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 जीवों का विकास, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, आज से हम अध्याय 1 को शुरू कर रहे हैं। एकदम बारीकी से डिटेल से पढ़ते जाएंगे। कृपया मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ आने वाला है। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है और कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं। उनके अवशेष से जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। चलिए थोड़ा समझते हैं। हमारे जो पृथ्वी है ना, उसमें हजारों लाखों की संख्या में जीव पाई जाती है। ठीक है, उनमें से हम बहुत से जीवों को देखे हैं और कुछ ऐसे जीव हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जीव हैं उन्हें हम लोग देखे नहीं हैं। ठीक है, उसे हम देखे नहीं हैं, सिर्फ उसका नाम सुना है। ठीक है, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि किया गया है। अवशेष या जीवाश्म किसे कहते हैं? अवशेष या जीवाश्म से तात्पर्य है कि पुराने चट्टानों में, पत्थरों में, ठीक है, किसी जीवों द्वारा छोड़ा गया छाप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास ये डायनासोर दिख रहा है ना, यहाँ पास ये डायनासोर का ये क्या है, जीवाश्म है। ठीक है, इसी से पता किया कि डायनासोर ऐसे दिखते रहे होंगे। ठीक है, इन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश के कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले रहे। ठीक है, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा। ठीक है, जो डायनासोर है वो पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे भारत देश में भी कई जगह उसके अस्तित्व मिले हैं। उसका स्थान का नाम कुछ इस प्रकार है। जबलपुर के पास लमेटा घाटी में और नर्मदा घाटी के पास भी इनका प्राकृतिक आवास रहा है। ठीक है, हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे। ठीक है, पृथ्वी पर अलग अलग इसके जो है अवशेष मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे। ठीक है, और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। ठीक है, हमारे जो पृथ्वी है उसमें 2000 लाख से 600 लाख पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। किनका? डायनासोर का। ठीक है, इनमें से कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैर पर चलने वाला तो कोई 4 पैर पर चलने वाला, कोई उड़ने वाला। डायनासोर के समय में और उनसे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे। इनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मांस, साइक्स, गिंगो आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। सॉरी, यहाँ को मैं भूला हूँ। ठीक है, 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। एक छोटे से छोटे डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। ठीक है, कुछ मांसाहारी होते थे, कुछ शाकाहारी, कोई 2 पैर पर चलने वाले तो कोई 4 पैर पर चलने वाले, तो कोई उड़ने वाले होते थे। ठीक है, डायनासोर के समय और उससे भी पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं जो कि आज भी यहाँ हमारी पृथ्वी पे मौजूद है। कुछ इस प्रकार है वो: शैवाल, फर्न, मांस, साइक्स, गिंगो आदि पौधे आज भी पाए जाते। चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे, और तिलचट्टा और कॉकरोच भी। ठीक है, डायनासोर के ज़माने में चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी थे और तिलचट्टा भी। ठीक है, तिलचट्टा किसे बोलते हैं? कॉकरोच को। यहाँ पर कोई पूछ सकता है कि डायनासोर ज़माने की जीव का नाम बताइए। ठीक है, यहाँ पास पौधे का नाम बताइए, तब आप यहाँ पास अंडरलाइन करके रखे रहिएगा, आगे काम देगा। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप माना जा सकता है। ठीक है, आज के जो पक्षी हैं, उड़ते हैं सभी पक्षियाँ। ठीक है, तो इसे उड़ने वाले डायनासोर का छोटा रूप माना जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार की सूची बहुत लंबी होती है। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। ठीक है, डायनासोर जैसे जैसे खत्म होने लगा, ठीक है, वैसे वैसे जो हाथी जैसे स्तनधारी अन्य जीव हैं, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की प्रजातियां पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। ठीक है, मतलब कि वर्तमान युग में डायनासोर ज़माने की, ठीक है, जो जीव थे
वो पाए जाते हैं, लेकिन डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं थे। डायनासोर के जब हमारे पृथ्वी में डायनासोर का राज था तब हाथी और मनुष्य मतलब कि हम लोगों की उत्पत्ति या हम लोगों का जन्म नहीं हुआ था। ठीक है, पहले डायनासोर थे और डायनासोर के ज़माने में कुछ पौधे हैं, ठीक है, कुछ जीव हैं जो कि आज भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छाटा हूँ, उसे यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो पूरा ये जो टॉपिक अभी पढ़े हैं ना वो समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन का आंसर आप अपने नोट्स मतलब कि पुस्तक से ढूंढ लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर से पहला क्वेश्चन अवशेष या जीवाश्म किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे देश के किन स्थानों में डायनासोर का अवशेष मिला। तीसरा है पृथ्वी पर कितने वर्ष पूर्व डायनासोर का राज था। चौथा क्वेश्चन है डायनासोर की अधिकतम और न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती थी। ठीक है, और है पांचवा डायनासोर किस किस प्रकार के होते थे। छठवा है डायनासोर ज़माने के पौधे के नाम बताइए। सातवां क्वेश्चन है डायनासोर ज़माने के कुछ जीव के नाम बताइए। आज किस जीव को डायनासोर की छोटी रूप मानी जाती है। मनुष्य हाथी जैसे स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति कब हुई। 10वां है गिंको नामक पेड़ के बारे में बताइए। सॉरी, मैं गिंको नामक पेड़ के बारे में नहीं बताया हूँ, चलो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आप जानते हैं करके दिया है गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। ठीक है, ये जो पौधा है गिंको ये है डायनासोर युग का है। ठीक है, जब हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस हो गया था तो सबसे पहले पनपने वाला पौधा यही था, गिंको। ठीक है, और आगे की टॉपिक को देखेंगे बाद में। ठीक है।